पिता कबीर का छल और इस पूरे संसार का छल आज देखो दोस्तों बताया जाएगा और किस प्रकार आपको फंसा रखा है और किस प्रकार आप निकलेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे इस चैनल पर उस सच्चे दाता का नाम को उजागर किया गया है। वो नाम हमने पहले भी बताया है और उस नाम के बिना ये संसार उलझता जा रहा है। सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, असत्य में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इस चैनल पर वीडियो डाली थी कि कहने सुनने को नाम अनेक, उद्धार करे नाम बस एक। देखिए दोस्तों, कबीर साहब सतयुग में सत सुकृत के नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय के नाम से, त्रेता में मुनिंद्र के नाम से और कलयुग में कबीर के नाम से। उन्होंने हनुमान जी को शब्द दिया था, वीरा शब्द, और जब भी कबीर आते हैं वो अपना मुक्ति नाम जो देते हैं वो देखो दोस्तों वीरा शब्द ही देते हैं और वो एक ही नाम को देते हैं, ज़्यादा नाम नहीं देते हैं। कबीर का ये सच है। दूसरी बात, कबीर ने अपना स्वरूप छुपाया है। कबीर ने अपना स्वरूप छुपाया है, अपनी पहचान छुपाई है। पिता कबीर ने इस जगत को इस प्रकार छुपाया है जैसे एक पिता एक माता दोनों संतान की उत्पत्ति करके लुप्त हो गए। देखिए दोस्तों, वीरा का मतलब ये है, वीरा का आपको किस लिए आपको दिया गया है। आपने कहानी सुनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश पिता की खोज नहीं कर पाए, तो उसके बाद नहीं कर पाए। कबीर जी ने इतना बड़ा भाषण दिया, कबीर जी ने इतना बड़ा अपने उपदेशों में कहा है। क्यों कहा है दोस्तों? कबीर ही संसार का पिता है, हमने पहले भी बताया है। और हमने आपको ये भी बताया है कि धर्मशास्त्रों को मिटाने की बात करते हैं कुछ लोग। वो धर्मशास्त्र को छू भी नहीं सकते। हमने उनको बताया वो खुद को पहचानने का प्रयास करें और उसके बाद समझें वो कौन सा धर्म मिटाना चाहते हैं। पहले अपने पिता की खोज कीजिए, जब इस धर्म को मिटाने का प्रयास कीजिए। हमने खुले शब्दों में कहा है दोस्तों। देखिए, मैं जितनी भी वीडियो डालता हूँ खुले शब्दों में, स्पष्ट और शुद्ध भाषा। और कबीर ने हरि की महिमा गाई और अपना, देखो दोस्तों, हम पहचान नहीं पाए उनको। उन्होंने हर शब्द में कहा है, कहे कबीर विचार। इसका अर्थ आप समझते हैं। और दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति आपको वीरा नाम शब्द के अलावा
अगर कोई भी शब्द दूसरा देता है या दूसरे शब्द में फंसाता है, वो चाहे शास्त्र पढ़ता हो या वेद पढ़ता हो या कुरान पढ़ता हो या बाइबल पढ़ता हो या जीसस पढ़ता हो या इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो, इस शब्द के अलावा आपको कोई भी शब्द देता है वो एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का झूठ बोलता है वो, चाहे वो कोई भी हो। हम किसी के लिए ये नहीं बोलते कि हम उसका नाम, परंतु दोस्तों आप समझदार हैं। मैं आपको दो प्रकार से समझाता हूँ मैं आज। एक माँ एक पिता, दोनों की बाणियों में समझाता हूँ मैं। हम अपनी माँ के क्या हैं? वीरा बच्चे हैं या नहीं? अब आ जाइए कबीर पर। दोस्तों आपने सुनी है इस भूमंडल में कितने राम आए और कितने राम चले गए। ऐसा कौन सी चीज है जो नहीं जाती है? वो कबीर है। कबीर इस भूमंडल से कहीं नहीं जाता है। और चाहे इस भूमि पर कितना ही विद्रोह आ जाए, कितना भी कुछ भी आ जाए, जब जब धर्म की हानि होती है कबीर आकर अपना धर्म बचाते हैं। देखिए दोस्तों अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, आने वाले समय में पिता कबीर की भक्ति, पिता कबीर का ही सारा कार्य होगा। जो भी पिता कबीर के रास्ते पर चलना चाहता हो, इस संसार से मुक्त होना चाहता हो, इस भूमंडल में दोबारा नहीं आना चाहता हो, बार बार इस भूमंडल में धक्का खाना नहीं चाहता हो, हमने स्पष्ट कहा है वो जैसे राम का नाम लेता है, जैसे कृष्ण का नाम लेता है, जैसे असंख्य नाम का सिमरण करता है, ठीक उसी प्रकार वीरा नाम का सिमरण करें। और देखो दोस्तों हम आपको सिमरण ध्यान, अभी हम आपको नामों को खोल रहे हैं। ध्यान, ध्यान विदेही, ध्यान देही और उच्च से उच्च कोटि का आपको ध्यान कराया जाएगा। अभी हम दोस्तों देखो आप समझदार हैं, आपको कोई कार्य सौंपा गया है, आप उस कार्य को पहले करेंगे। सबसे पहला मेरा काम है उस शब्द को स्थापित करना, उस शब्द को फैलाना। इसीलिए जितनी भी मेरी वीडियो होती हैं उस वीरा नाम के शब्द पर ही होती हैं। और राम कृष्ण सब देवों की आपको महिमा धीरे धीरे बताई जाएगी। और उस राम की महिमा जो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, नित्य है, शाश्वत है, उस राम की महिमा, रमता राम, उसका नाम हमने आपको बता ही दिया है। दोस्तों हकीकत बात बताता हूँ मैं तुम्हें, अभी तुम खुद को पहचानते नहीं हो आप हो कौन। सच्ची बोल रहा हूँ भाई साहब। देखिए कितने भी वेद पढ़ लीजिए आप, कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए आप, कितने भी कुरान पढ़ लीजिए आप, और कितना भी हिंदू मुस्लिम कर लीजिए आप, कितना भी जातिवाद में फंस लीजिए आप, जब तक कबीर के चरणों में वंदन
और कबीर के नाम का सिमरन और वीरा नाम का सिमरन जीव जब तक नहीं करेगा, स्पष्ट शब्द है दोस्त, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। केवल उस दाता का नाम है एक, सबका मालिक एक। हमने ये भी बताया है दूसरा बाप कहाँ से आया। दोस्तों, घर पे जाकर पूछना और खुद महसूस करना, क्या तुम्हारे पिता कौन हैं? अपने पिता से ही बात करके देखना, अपनी माता से बात करके देखना उनका असल स्वरूप क्या है, और अपने माता से और पिता से पूछना तुम हो कौन। अपनी बीवी बच्चों से पूछना कि तुम हो कौन। जिस दिन भाई साहब सच्चाई से अवगत होगा ना, जिस दिन सच्चाई से अवगत करेंगे आप, इस सृष्टि में मुर्दे के समान हो जाएंगे आप। फिर बोलेगा कोई और, तुम नहीं बोलोगे। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, एक भाई ने हमारे ने वीडियो डाली थी, लुच्चा लफंगा। दोस्त, लुच्चे लफंगे ही इस टाइप की कमेंट और उल्टी बात करते हैं। लुच्चे लफंगों को लुच्चे लफंगे ही नज़र आते हैं। और हमने इस चैनल पर वीडियो डाली थी धर्मशास्त्र को मिटाने के लिए। हमने उनसे स्पष्ट कहा है, पहले खुद को पहचानिए, धर्मशास्त्र को बाद में मिटाना। दोस्त, गुरु कबीर आ चुके हैं इस भूमंडल में। कबीर के नाम का प्रचार और वीरा नाम का सुमरण इस भूमंडल में बड़ा बड़ा राजनेता, बड़ा बड़ा कोई भी विधायक, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री इस नाम को फैलाने से नहीं रोक सकता, ना ही वो रोक सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को आप बुरा मत समझा कीजिए। जिस क्षण उस ईश्वर का कार्य होता है, उसके कार्य में कोई नहीं आ सकता। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, बात अच्छी लगी हो, हमारे चैनल पर जाकर आप वीडियो सुने, समझें। हमसे थोड़ी थोड़ी गलती हुई हैं, परंतु उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। परंतु दोस्तों, वीरा को इस भूमंडल में कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें।